समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में बकरी ग्रह की चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में, नवम भाव में, वृषभ राशि में बकरी होने जा रहे हैं और ये यहाँ पर 4 फरवरी 2025 तक बकरी रहेंगे। अतः इस बकरी अवधि में 118 दिन की अवधि में कन्या राशि वाले जातकों पर बकरी गुरु का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे फल प्राप्त होंगे, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। चर्चा प्रारंभ करूं इसके पहले बकरी ग्रह के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि बकरी ग्रह क्या होता है। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा करते करते जब ये स्वाभाविक गति से धीमी गति में आ जाते हैं तो यह बकरी हो जाते हैं। कहने का मतलब कोई भी ग्रह अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है और चलते चलते एकाएक धीमी गति में आ जाता है तो उसके समानांतर चलने वाले ग्रह आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाता है, जिससे पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है कि ग्रह बकरी चल रहा, उल्टा चल रहा है, जबकि ग्रह बकरी होता नहीं है। ग्रह बकरी चलता नहीं, ग्रह तो सदैव आगे चलता है। उसकी गति धीमी पड़ जाने से पृथ्वी से देखने से ऐसा महसूस होता है। सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी रहते हैं, कभी बकरी नहीं होते। राहु और केतु सदैव बकरी होते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो हर वर्ष मार्गी और बकरी होते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर समझा जाए कि जैसे आप किसी भी व्हीकल से कहीं जा रहे हैं और आपके समानांतर और भी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन आप किन्हीं कारणवश अपनी गाड़ी की गति को धीमा कर लेते हैं, गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं, तो आपके समानांतर चलने वाली गाड़ियां आपसे आगे निकल जाती हैं। तो दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप पीछे की ओर जा रहे हैं, आप उल्टे जा रहे हैं, जबकि आप उल्टे जाते नहीं हैं, आप जाते सीधे ही हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है क्योंकि आपने अपनी गाड़ी की गति कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों से कम कर ली है। ठीक इसी प्रकार बकरी ग्रह की स्थिति सौर मंडल में होती है। आशा है मेरे दर्शक बकरी ग्रह के बारे में समझ गए होंगे। और बकरी ग्रह का प्रभाव क्या होता है? बकरी ग्रह जब होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। वह चेष्टा बल क्यों बढ़ता है कि जब ग्रह धीमी गति में चलने लगता है तो उसका प्रयास रहता है कि हम तेज चलें, और उस प्रयास को करते करते, उस चेष्टा को करते करते उसमें बल आ जाता है। चूंकि वो चेष्टा करता आगे बढ़ने की, इसलिए उसको चेष्टा बल कहते हैं और यह बल कई गुना ज्यादा होता है। अब यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए जब चेष्टा बल देवगुरु बृहस्पति का बढ़ेगा तो देवगुरु बृहस्पति के कई गुने, मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट भी मिलेंगे। और वो रिजल्ट कैसे मिलेंगे? वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ रिजल्ट भी हो सकते हैं, और वह रिजल्ट निर्भर करेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों की लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर। देवगुरु बृहस्पति बकरी अवधि में 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, और वह 3 नक्षत्र कौन से हैं? वह हैं कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र। और इन नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं, जो ये तीनों ग्रह परस्पर मित्र हैं और देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति का बकरी अवधि, बकरी काल कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार होने वाला है। वैसे भी कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, और चूंकि बकरी होंगे तो अपने से एक घर पहले को देखेंगे अष्टम भाव। अष्टम भाव के कारकों को भी प्रभावित करेंगे। तो यहाँ से भी जो आपके पेंडिंग कार्य इस भाव से छूट गए थे, उन कार्यों को भी पूरा कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका अष्टम भाव से भूमि की नीचे की चीज़ों से यदि कोई रोजगार आपका चल रहा था, खनिज से चल रहा था, कोयला से चल रहा था आपका रोजगार, धार्मिक पुस्तकों का रोजगार था, ज्योतिषी का रोजगार था, ज्योतिष संबंधी कोई कार्य से रोजगार था, उनमें इस बकरी अवधि में उन्नति देखने को मिलेगी।
यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि मेरे द्वारा अभी तक दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो, सटीक लग रही हो, तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। आप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल में 7 भाव 7th हाउसेस विल बी एक्टिवेट, 7 भाव एक्टिवेट होंगे, प्रभावित होंगे। यानी इन भावों के कारकों से, इन भावों की चीजों से कन्या राशि वाले जातकों को, कन्या लग्न वाली जातकों को लाभ प्राप्त होंगे। अब वो 7 भाव कौन से हैं? देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं, 1 भाव, इनकी पंचम दृष्टि आपकी राशि पर, लग्न पर, 2रा भाव, सप्तम दृष्टि पराक्रम स्थान पर, 3रा भाव, नवम दृष्टि पंचम भाव पर, संतान भाव पर, 4था भाव, और एक घर अपने पहले अष्टम भाव, 5 भाव, और 2 भाव के स्वामी हैं। यानी 2 राशियां मिली, धनु राशि और मीन राशि, तो ये चतुर्थ भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो 6 और 7 भाव, कुल 7 भावों को ये एक्टिवेट करेंगे, प्रभावित करेंगे, और उन 7 भावों से कन्या राशि वाले जातकों को शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति की लग्न कुंडली स्थिति पर रहेगी। चूंकि इनकी पंचम दृष्टि आपके राशि पर है, तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपका ओहदा बढ़ेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, शारीरिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। इनकी सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि का होना, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर मजबूती दे पाएंगे, कार्यस्थल का विस्तार कर पाएंगे, कार्यस्थल से आपको अच्छे अच्छे फल देखने को मिलेंगे, स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। इनकी नवम दृष्टि संतान भाव पर, संतान की शिक्षा अच्छी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में कन्या राशि वाले जातक बैठते हैं तो उनके सफल होने के योग, क्योंकि 6वें भाव के स्वामी जो नौकरी लगने का भाव है उसके स्वामी शनिदेव हैं, और देवगुरु बृहस्पति की शनिदेव पर दृष्टि का होना, यानी नौकरी के योग बनेंगे। जो कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातक इस अवधि में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो भूमि भवन के कार्यों से लाभ, रियल एस्टेट के कार्यों से लाभ, जो लोग एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं, फार्मिंग का कार्य करते हैं, उनको बहुत लाभ, धन के अधिलाभ होंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग से जो लोग कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से करते हैं, उनको धन के लाभ होंगे, नए वाहन खरीदने के योग बनेंगे। ट्रांसपोर्ट का काम जिनका चल रहा, उनके ट्रांसपोर्ट के कार्य में उनको लाभ देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि स्पाउस किसी भी सर्विस में है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उन्नति के योग बनेंगे, रोजगार अच्छा चलेगा, साझेदारी के कार्यों में फायदा होगा। कुल मिलाकर शानदार स्थिति कन्या राशि वाले जातकों की देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल में 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक रहेगी। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के उपाय करके इस वक्री अवधि में कन्या राशि वाले जातक और अधिक शुभ एवं अनुकूल फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। उपाय के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक करें। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः का जाप 108 बार यानी 1 माला नित्य करें। प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करें और पीली वस्तुओं का, पीली मिठाइयों का, पीले फलों का, पीले वस्त्रों का गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति दान करें। बताए गए इन उपायों को यदि कन्या राशि वाले जातक करते हैं तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान में वृषभ राशि में वक्री अवधि, वक्री काल 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बेहद शानदार रहेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।